तिहाड़ जेल भारत की सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जेलों में से एक। कहते हैं यहां बंद हर कैदी की आंखों में एक अधूरी कहानी छिपी होती है, लेकिन कुछ कहानियां इतनी डरावनी होती हैं कि जेल की दीवारें भी उन्हें भूलना चाहती हैं। जुनैद नाम तो आपने सुना होगा, दिल्ली के बीचों बीच चलने वाले उस सीरियल मर्डर केस का दोषी, जिसने शहर को कई हफ्तों तक दहशत में रखा। पुलिस की पकड़ में आने के बाद उसे उम्र कैद हुई और भेजा गया तिहाड़ जेल। लेकिन असली डर यहां से शुरू हुआ। जुनैद को जेल की एक अलग बैरक में रखा गया। दिन में वह शांत रहता, किसी से बात नहीं करता, लेकिन रात ढलते ही उसकी बैरक से अजीब सी आवाजें आने लगीं। कभी फुसफुसाहट, कभी किसी से बहस और कभी ठहाके। जेलर ने सोचा शायद डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर कैदियों ने शिकायत की, साहब यह आदमी रात में किसी से बात करता है, जबकि वहां कोई नहीं होता। जांच के लिए कैमरे लगाए गए। जो रिकॉर्ड हुआ उसने सबकी रूह कंपा दी। जुनैद अपने कमरे में अकेला बैठा, लेकिन जैसे किसी अदृश्य आदमी से बातें कर रहा हो। कभी हंसता, कभी गुस्से में चीखता और कभी दीवार पर सिर मारता। डॉक्टरों ने बताया यह स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ऐसा डिसऑर्डर जिसमें इंसान अपने ही बनाए हुए किरदारों के साथ जीने लगता है। उसके लिए ये किरदार असली लोग बन जाते हैं। लेकिन असली सवाल यह था, क्या जुनैद का यह पागलपन उसकी बीमारी थी या फिर उसके किए गए गुनाहों की सजा? एक रात अचानक उसकी बैरक से चीख सुनाई दी। गार्ड्स दौड़े, दरवाजा खोला। जुनैद जमीन पर तड़प रहा था, जैसे कोई उसे मार रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ ही मिनटों में वह हमेशा के लिए खामोश हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ थी, हार्ट अटैक। लेकिन गवाह कहते हैं उस रात बैरक के अंदर दो आवाजें थी। तो क्या जुनैद सच में अकेला था या उसके साथ वही लोग थे जिन्हें उसने मौत दी थी? तिहाड़ जेल आज भी उस बैरक को खाली रखती है, क्योंकि वहां अब भी कोई बातें करता है,